नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। साइबर ठगी का नया तरीका, आपके खाते में गलती से पैसे चले गए हैं, वापस कर दीजिए। साइबर अपराधी ठगी के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। अब ठगी का एक नया तरीका सामने आया है। ठग आपको कॉल करते हैं और कहते हैं कि वो किसी को पेमेंट कर रहे थे, लेकिन गलती से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए। आप मैसेज चेक कर लीजिए और पैसे वापस कर दीजिए। इसके बाद ठगी का असली खेल शुरू होता है। शिमला में कई लोगों को इस तरह के फर्जी मैसेज आ चुके हैं। उधर शिमला पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके अलावा पुलिस ने लोगों को पैसा न देने की भी हिदायत दी है। पुलिस के मुताबिक ये ठग इतने शातिर होते हैं कि आपको पैसे ट्रांसफर होने का एक मैसेज भी भेजते हैं, लेकिन यही ध्यान देने वाली बात होती है। दरअसल खाते में पैसे जमा होने का जो मैसेज आता है वो बैंक से नहीं, बल्कि ये ठग खुद अपने नंबर से भेजते हैं। अक्सर लोग सिर्फ मैसेज देखते हैं और निश्चित हो जाते हैं कि पैसे तो आ ही गए हैं और फिर उसे पैसे वापस करने की गलती कर बैठते हैं। अटल टनल रोहतांग समेत लाहौल घाटी में ताजा बर्फबारी, तापमान में गिरावट। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को येलो अलर्ट के बीच अटल टनल रोहतांग समेत लाहौल घाटी में ताजा बर्फबारी हुई है। मनाली लेह मार्ग के साथ ग्राम्फू, काजा और शिंकुला दर्रा भी यातायात के लिए बंद हो गया है। रोहतांग दर्रा, कोकसर और सीसू बर्फ से लकदक हो गए हैं। वहीं ताजा बर्फबारी होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आया है। शिमला में भी हल्की बूंदाबांदी हुई है। मुख्यमंत्री सुक्खू का शिमला लौटने का कार्यक्रम टला, खराब मौसम बना वजह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज शिमला लौटने का कार्यक्रम टल गया है। दिल्ली में खराब मौसम की वजह से वे आज शिमला नहीं लौट पाएंगे। दिल्ली में खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर की उड़ान संभव नहीं है। शनिवार सुबह मौसम पर हेलीकॉप्टर की उड़ान निर्भर करेगी। मुख्यमंत्री के मीडिया समन्वयक यशपाल शर्मा ने ये जानकारी दी। पेट में संक्रमण के चलते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एम्स नई दिल्ली में उपचाराधीन थे। अब वे पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने 18 नवंबर को मंत्रिमंडल की बैठक भी बुलाई है। सुक्खू ने कहा है कि जनता के आशीर्वाद से स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक है। रविवार को दिवाली ओक ओवर में ही मनाएंगे। एम्स के चिकित्सकों ने विश्राम की सलाह दी है। आमदनी बढ़ाओ, हर माह पहली तारीख को मिलेगा वेतन। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद्र ठाकुर ने कहा कि कर्मचारी ईमानदारी से काम करके निगम की आमदनी बढ़ाएंगे तो हर महीने की पहली तारीख को वेतन और पेंशन जारी की जाएगी। ये आश्वासन उन्होंने हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति की बैठक में कर्मचारियों की मांग पर दिया। कोरोना काल के बाद इस महीने निगम के 12,000 कर्मचारियों को वेतन और 7500 पेंशनरों को पेंशन पहली तारीख को मिला है। सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी के घर चोरी, 25 लाख रुपए के गहनों और नकदी पर हाथ साफ। हमीरपुर के नादौर में चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। शहर के वार्ड नंबर 2 में सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी के घर से करीब 25 लाख रुपए के गहनों और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया है। घटना का पता बुधवार देर शाम को उस समय चला जब करीब एक हफ्ते बाद परिजन घर लौटे। सेवानिवृत्त कर्नल पीसी कौशल अपनी नौकरी के सिलसिले में जिला कांगड़ा के तहत यौल में रह रहे हैं। दिवाली मनाने के लिए जब वो वीरवार शाम घर पहुंचे तो देखा कि कमरे का सामान बुरी तरह बिखरा हुआ था। चोरों ने कमरे के बाहर की एक ग्रिल तोड़कर अंदर रखा सामान चुरा लिया है। हमीरपुर के हरसौर में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत, एक घायल। उपमंडल में हरसौर और मसलाना के बीच पड़ने वाले पुल पर एक बाइक सवार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। बाइक पर 2 युवक सवार थे और बाबा बालकनाथ मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार एक युवक पंजाब के नवा शहर और दूसरा जलंधर का रहने वाला है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक गाड़ी के पहियों से टकराई और अनियंत्रित हो गई। वहीं हेलमेट न लगे होने की वजह से चालक की मौत हो गई। दोनों को बड़सर अस्पताल लाया गया, जिसमें एक को प्राथमिक उपचार दिया गया, वहीं दूसरे को डॉक्टर ने मृतक घोषित कर दिया। डीएसपी बड़सर लालमन शर्मा ने बताया कि मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है।